खैर, जिंदा है, ये अभीरा ने कोर्ट में साबित कर दिया है। और यहीं से शुरू होता है कहानी का सबसे बड़ा और चौंकाने वाला मोड़। यह रिश्ता क्या कहलाता है का आने वाला एपिसोड सिर्फ धमाकेदार ही नहीं, बल्कि इमोशंस, ड्रामा और सस्पेंस से भरपूर होने वाला है। क्योंकि इस बार अभीरा ने सिर्फ अपनी बेटी मायरा की बेगुनाही साबित करने का फैसला ही नहीं लिया, बल्कि सच को दुनिया के सामने लाने की कसम भी खा ली है। जी हाँ दोस्तों, अब तक जहां हर कोई मायरा को गुनहगार समझ रहा था, वहीं अब कहानी पूरी तरह पलटने वाली है। अभीरा को ऐसा ठोस सबूत मिला है जो न सिर्फ मायरा को बेगुनाह साबित करेगा, बल्कि उन सभी लोगों का असली चेहरा भी सामने लाएगा जो इस साजिश का हिस्सा थे। मायरा पर माहिर की मौत का इल्जाम लगाया गया था और इसी वजह से उसे अपराधी की तरह ट्रीट किया जा रहा था। लेकिन सच्चाई कुछ और ही है। माहिर जिंदा है और उसे जानबूझकर दुनिया से छुपाया गया है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर माहिर को क्यों छुपाया गया? किसने रची ये पूरी साजिश और किस मकसद से मायरा को फंसाया गया? इन सभी सवालों के जवाब अब धीरे-धीरे सामने आने वाले हैं। अभीरा, जो एक माँ होने के साथ-साथ एक मजबूत और समझदार औरत भी है, अब हर हद पार करने के लिए तैयार है। अपनी बेटी को बचाने के लिए वह अकेले ही इस साजिश के खिलाफ खड़ी हो जाती है। वह माहिर की तलाश में निकलती है और आखिरकार उसे मिस्टर मित्तल के चंगुल से बाहर निकाल लेती है। यहाँ पर कहानी में एक और बड़ा ट्विस्ट सामने आता है। मिस्टर मित्तल ने अपनी ही बेटी को छुपा कर रखा था, ताकि वह इस झूठे केस के जरिए मायरा को सजा दिलवा सके और अरमान व अभीरा की जिंदगी को पूरी तरह तबाह कर सके। लेकिन जैसे ही अभीरा को यह सच्चाई पता चलती है, वह एक पल के लिए भी पीछे नहीं हटती। वह सीधे कोर्ट पहुंचती है और सबके सामने माहिर को पेश कर देती है। कोर्ट में मौजूद हर शख्स उस वक्त हैरान रह जाता है जब वह देखता है कि जिस लड़की की मौत का केस चल रहा है, वह जिंदा उनके सामने खड़ी है। अभीरा पूरे आत्मविश्वास के साथ जज के सामने कहती है कि जब माहिर जिंदा है तो मायरा पर लगा ये इल्ज़ाम पूरी तरह झूठा है। वह सवाल उठाती है कि अगर कोई मरा ही नहीं तो फिर ये केस किस बात का है? किस आधार पर मेरी बेटी को अपराधी बनाया गया? कोर्ट में माहौल पूरी तरह बदल जाता है। जहां पहले मायरा को गुनहगार माना जा रहा था, वहीं अब हर कोई उसकी बेगुनाही को समझने लगता है। माहिर खुद आगे आकर सच्चाई बयान करती है और बताती है कि कैसे उसे जबरदस्ती छुपाकर रखा गया और इस पूरी साजिश का हिस्सा बनाया गया। इस खुलासे के बाद जज तुरंत फैसला सुनाते हैं। मायरा पूरी तरह बेगुनाह है और उसे तुरंत रिहा किया जाता है। वहीं दूसरी तरफ मिस्टर मित्तल के खिलाफ साजिश, झूठे सबूत और अपहरण जैसे गंभीर आरोप साबित हो जाते हैं, जिसके बाद उन्हें सीधे जेल भेज दिया जाता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इस पूरे घटनाक्रम के बाद अरमान और अभीरा के रिश्ते में भी एक बड़ा बदलाव आने वाला है। जहां पहले दोनों के बीच गलतफहमियां और दूरियां थीं, वहीं अब सच्चाई सामने आने के बाद उनके रिश्ते को एक नया मौका मिल सकता है। क्या दोनों फिर से एक हो पाएंगे? क्या मायरा इस ट्रॉमा से बाहर निकल पाएगी? और क्या इस साजिश के पीछे कोई और बड़ा चेहरा भी है? इन सभी सवालों के जवाब आपको आने वाले एपिसोड्स में देखने को मिलेंगे, जहां हर दिन एक नया ट्विस्ट और नया खुलासा कहानी को और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाएगा। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए इस जबरदस्त ड्रामा, इमोशंस और सस्पेंस से भरे ट्रैक के लिए, क्योंकि अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां से हर एपिसोड आपको चौंकाने वाला है। आगे की हर छोटी बड़ी अपडेट पाने के लिए जुड़े रहिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।